हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक, आज रात को आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर। तो जब भी आप देखेंगे इसमें आपका आंसर होगा। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जल्दी से देख लेते हैं आज रात को आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर। ओके, एंड दूसरी चीज़, इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होगा और आपको सही गाइडेंस मिल पाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं आज रात को आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला। आज रात को आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं? आज रात को आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे रहेंगी आपको लेकर? कैसे सोचने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाव, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, वो क्लियरली ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आज रात को बहुत ही रोमांटिक फील करने वाले हैं, बैलेंस फील करने वाले हैं एंड इनको ये समझ में आएगा कि इसके सिर्फ करने से रिश्ता नहीं चलेगा, मुझे भी इस रिश्ते के अंदर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे भी इस रिश्ते के लिए काम करना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा। तो बैलेंस एंड यूनियन, और ये जो यूनियन होगा बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन होगा, इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो कॉन्टैक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर अभी तक इस इल्यूजन में थे कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, या मेरा तो कुछ इस रिलेशनशिप के अंदर गलत किया ही नहीं है, मैंने जो भी गलती थी इसी की थी, इसी ने ही सारी चीज़ें गलत करी हैं, तो वहाँ पर भी जो है एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है। जैसे इस पर्सन को ये लगेगा कि नहीं, मेरी भी इस जगह पे मेरी भी गलती थी, मैंने भी शायद चीज़ों को नहीं समझा, मैंने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, बहुत एग्रेशन दिखाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को भी मानेंगे। आज रात को इनकी जो एनर्जीज रहने वाली हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही वार्म, बहुत ही लविंग एनर्जीज टुवर्ड्स यू। हो सकता है आपको ऐसी वाइब्रेशन भी फील हो सकता है, आपके सपने में भी ये आए जिसके अंदर ये कुछ आपको मैसेज दे रहे हैं, कुछ प्यारी बात बोल रहे हैं। ऐसा आपको लगेगा ये आपके आसपास है, इनकी एनर्जीज, इनकी वाइब आपको बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। ये पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कमिटमेंट के बारे में भी सोचने वाले हैं। अगर फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी आप दोनों की शादी के लिए, या फिर अगर ये मैरिड हैं या आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे थे, इनकी फैमिली की तरफ आ रहे थे, तो वो भी मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक होते हुए दिख रहे हैं। और जो भी आप सोचोगे आज रात को, वो बिल्कुल उस पर्सन तक जाएगा। ये बहुत ही स्पेशल चैनल मैसेज है आपके लिए कि जो भी आज रात को आप सोचने वाले हो वो उस पर्सन तक जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आप जो भी इस पर्सन तक पहुँचाना चाहते हो, उसको डिलीवर करना चाहते हो, प्लीज़ वही सोचना। कोई नेगेटिव ऊर्जा अपने मन में मत लेकर आना, कोई नेगेटिविटी मत लेकर आना। ये सोचना कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और ये मैं जानती हूँ, या तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ये मैं जानता हूँ। अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं, जैसे भी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से फिट इन कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। एंड आपकी ये विश डेफिनेटली पूरी होगी। कुछ विश आपकी आज रात को फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि इस कार्ड की जो एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइज। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट मुझे आपके लिए दिख रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे वूल स्पिरिट और रेनडियर स्पिरिट, बहुत ज़्यादा एनिमल स्पिरिट इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। वूल स्पिरिट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत टायर्ड फील करने वाले हैं। जैसे आपको भी ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है इसके बिना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके बिना। और ये भी इतना टायर्ड फील करेंगे कि इनको ऐसा लगेगा कि मैं बस अब इसके पास पहुंच जाऊं, मैं इसके साथ एक कनेक्शन वापस स्टार्ट कर ही लूं, मैं इसको मैसेज भेज ही दूं, मैं इसको बात बोल ही दूं, बिल्कुल रेडी होकर जैसे आपके पास आने वाले हैं। एंड आज रात की जो एनर्जी है बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी होने वाली है। इनको ऐसा भी लगेगा कि आपका ही टेक्स्ट आ गया है। जैसे अगर आप इनका कोई फ़ोन बजे तो इनको लगेगा कि आपका ही टेक्स्ट आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा याद करने वाले हैं। इनके सपनों में भी आप, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनके सपनों में आ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मेहनत भी है, इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करनी पड़ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ये मेहनत को तो दिखाता है, एफर्ट्स को तो दिखाता है और स्ट्रगल्स को दिखाता है, बट उसके बाद जो गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है आपके रिलेशनशिप के अंदर जो इस पर्सन की तरफ से ही होगा, जिसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ओके,
जैसे अगर आपने बहुत समय से स्ट्रगल किया है और आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो कि इस रिश्ते के अंदर आप ही जो है सब चीज़ें कर रहे थे, तो उसका जो है गुड लक आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो बहुत लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन कोई प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। अगर आप बहुत समय से यही विश कर रहे हो ना कि ये पर्सन आ जाए, ये पर्सन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोड्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की। दोनों दो नाइट्स आए हैं, तो बहुत ही ब्रेव करेजियस एनर्जी है कि मैं ही डिसीजन लेता हूँ, मैं ही अब इसके पास चले जाता हूँ। वाई शुड आई टेल हर और टेल हिम टू कम टू मी, है ना, या फिर मैं ऐसा क्यों ही सोचूं, मैं ही इसके पास जाता हूँ। तो एक वो पॉजिटिविटी भी मुझे दिख रही है। एंड फुल मून के बाद आपकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मुझे चेंज होती हुई दिख रही हैं। सो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। टायर्ड ज़रूर ये पर्सन फील करेंगे, बट हिम्मत नहीं हारेंगे। होप है इस पर्सन को इस रिश्ते के लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, और फैमिली आपके साथ बनाने के बारे में भी ये पर्सन सोच सकते हैं। तो कुछ एफर्ट्स करने के बारे में सोचेंगे कि मैंने इसको ये नहीं दिया, मैंने इसके लिए ये नहीं किया, एंड आई शुड नाउ, इट्स माई टर्न टू गिव हर अ लॉट ऑफ लव एंड केयर एंड सपोर्ट। जो भी उसको चाहिए मेरी तरफ से मैं उसको ज़रूर दूँ। और देख लेते हैं आज रात को इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकती हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं। इस पर्सन की एनर्जी आज रात के लिए आपके लिए क्या हो सकती है? इस पर्सन की एनर्जी आज रात के लिए क्या हो सकती है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। डेटिंग, ओके, सो डेफिनेटली पर्सन वापस डेट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस रिश्ते को वापस रिवाइव करने के बारे में, वो रोमांटिक एनर्जी तो जो थी इस कनेक्शन की, वो ग्रोथ के बारे में, सरप्राइजेस देने के बारे में, और कुछ आपको ऐसा अच्छा करना चाहेंगे आपके लिए। देखिए जैसे ये पर्सन इसको रोज़ दे रहा है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दे रहा है ना, तो ऐसे ही कुछ चीज़ कर ही आपको सरप्राइज कर सकते हैं, जो कि जैसे पहले हुआ करता था। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। शिवलरी, ओके गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ब्रेव एनर्जी दिख रही है कि आई शुड टेक स्टैंड, नाउ इट्स माई टर्न टू गिव हर द लव एंड द कंसर्न शी डिजर्व्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेके आने वाले। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आएंगे, और ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है, श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर्स की तरफ से आपकी ब्लेसिंग आ रही है कि आपने बहुत समय से मांगा हुआ था कुछ, तो आपके अच्छे कर्मा का जो रिवॉर्ड है ना, आपको ये मिलने वाला है इस पर्सन के रूप में। तो कोई आपकी तरफ ज़रूर चलता हुआ आ रहा है, एंड ये पर्सन खुद ही आएंगे और बोलेंगे कि ठीक है, मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, और मैं अब इस रिश्ते को अच्छा करूँगा, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं ही इस रिश्ते को बेटर प्लेस बनाऊँगा, राइट। द रेनबो रिवाइवर, गाइज मुझे आपकी डेफिनेटली कोई विशेस आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो गया है। एक वो लाइवली एनर्जी में जाने वाले हो, ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे। ऐसा उनको लगेगा कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको वो सारी खुशियाँ दूँ जो इसने मुझे दी हैं। तो ये ऐसे ही आपको खुश रखना चाहते हैं, ऐसी ही खुशी की ये कामना करेंगे। कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ गुड लक, कुछ आपके लिए प्रेयर्स भेज सकते हैं ये पर्सन, ओके। एंड आपने जो भी इनको सपोर्ट दिया है, सपोर्ट किया है, इनके लिए सारी चीज़ें करी हैं ना, वो वेस्ट नहीं जाने वाली हैं। उसका मुझे लग रहा है कि 10 फोल्ड्स होके वो सारी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, और ये ब्लेसिंग आपको फील भी होगी आज रात को, ओके। सो गुड लक चार्म कोई आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन की गुड विशेस आती हुई दिख रही हैं, कोई ब्लेसिंग एंड सम विश फुलफिलमेंट ये मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो ये पर्सन आपको खुशी देने के बारे में सोचेंगे, आपको खुश करने के बारे में सोचेंगे, कोई सरप्राइज के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में इंटीमेसी है, तो बहुत ही अगर आपके कोई क्लोज मोमेंट्स थे आप दोनों ने स्पेंड किए थे, तो उसके बारे में ये पर्सन आज रात को सोचने वाले हैं। वापस हो सकता है कि आप दोनों का वो कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो, और ये पर्सन उस तरीके से आपको अप्रोच करे, टू स्पेंड सम गुड टाइम विद यू। तो इस तरीके से भी ये पर्सन आज रात को जो है आपके लिए सोच सकते हैं। आप क्लोज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए क्लोज मोमेंट्स भी आप स्पेंड कर सकते हैं। सो एक गाइडेंस कार्ड आप लोग के लिए पिक कर लेते हैं, आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लकी क्रिस्टल आपके लिए क्या होगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, यूनिकाइट यहाँ पर हमारे पास आया है। तो जो भी लोग इमोशनली अपसेट फील करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लगता है कि
अपने इमोशंस को वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और गुड हेल्थ उनको नहीं मिल पाती है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्रिस्टल लेना सही रहेगा। बेसिकली ये क्रिस्टल बैलेंस्ड इमोशंस के लिए होता है, तो ये क्रिस्टल यूज़ करने से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपके इमोशंस बैलेंस्ड रहेंगे, आप अपनी सोल को नर्चर कर पाओगे, अपनी बॉडी को नर्चर कर पाओगे। एंड जो भी लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ हैं वो भी इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तब भी आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हो। तो एक क्रिस्टल के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। ओके, सो अगर आपको ऐसा कोई इशू है कि इमोशंस बैलेंस नहीं रहते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, कभी बहुत सैड होने लग जाते हो, समझ नहीं आता क्यों इतने मूड स्विंग्स होते हैं, इतनी फ्लक्चुएशंस क्यों हैं लाइफ के अंदर, एंजाइटी बहुत होती है, तो ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, तो अगर फॉरगिवनेस में आपको इशू आता है कि मैं फॉरगिव नहीं कर पाता हूँ, पुरानी चीज़ों को, बातों को नहीं छोड़ पाता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, तो तब भी ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये भी अफर्म कर सकते हो, आई नर्चर माई सेल्फ, आई इंजॉय हेल्दी फूड्स। ओके, ये 2 एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। एंड या इफ़ यू वांट टू बाय दिस क्रिस्टल, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हो इस क्रिस्टल को लेने के लिए। जो भी लोग इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप इस क्रिस्टल को ले सकते हैं एंड इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ऑथेंटिक एनर्जाइज क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल आपके लिए लकी आया है एंड अपने इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। यहाँ पर ये आपको कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए जितना हो सके। बैलेंस, आई एम अ बैलेंस्ड सोल, आई एम अ बैलेंस्ड सोल, आई हैव अ बैलेंस्ड बॉडी, आई हैव अ बैलेंस्ड डाइट। इस तरीके से आप अफर्म कर सकते हो, राइट। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, बताना चाहूँगी मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।